कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद हुकूमती इत्तेहाद असम्बली की तहलील पर मुत्तफ़िक़। असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी जाएगी। सदर के समरी मंजूर न करने की सूरत में असम्बली 48 घंटों के अंदर तहलील हो जाएगी। असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील होने पर इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। आइन के मुताबिक अगर असम्बली मुकर्ररा मुद्दत 12 अगस्त को तहलील होती तो इलेक्शन 60 दिन के अंदर होना थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की खबर की तरदीद। कहा PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का ऐलान होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस विफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियाद पर ही मुमकिन नहीं। इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं। 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। कुछ जजेस मुल्क से बाहर और कुछ छुट्टियां मना रहे हैं। आपको तफसील से सुनने के लिए वक्त देंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस ने दस्तयाब मेंबरान पर बेंच नहीं बनाया होगा। जब केस शुरू हुआ तो आपको किसी पर एतराज़ नहीं था, फिर हुकूमत ने एक जज पर एतराज़ किया, अब बेंच दोबारा बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। मैं आपका मौक़िफ़ समझने से कासिर हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप अपने दलाइल इसी बेंच के सामने जारी रखें। 9 मई को हर कोई संजीदा जुर्म तस्लीम करता है। कोई भी मुल्ज़िमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। सिविलियंस को कुछ आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं। फुल कोर्ट के हवाले से अदालत मुशावरत करेगी। कल केस को दोबारा सुनते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सिविलियंस को आइन के बरखिलाफ ट्रायल में नहीं भेजा जा सकता। आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, ये फैसला कौन करेगा, किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं। आबिद ज़ुबैरी बोले तहकीकात करना पुलिस का काम है, पुलिस ही फैसला करेगी। अकेला सऊद शकील सब पर भारी। गाल में तारीख रकम कर दी। श्रीलंका के सरजमीन पर डबल सेंचुरी। श्रीलंकन बॉलर सऊद शकील को आउट करने में नाकाम। 208 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 19 चौके भी मारे। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम 461 रन पर आउट। सलमान अली आगा 83 रन के साथ नुमाया रहे। शान मसूद ने 39 रन बनाए। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 149 रन की बढ़तरी हासिल। इंतखाबी इस्लाहात में तमाम तरामीम पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियाँ करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए अदलिया से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर लेने का फैसला। अदलिया से बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। इंतखाबात के लिए अदालती अफसरान की फहरिस्त फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन के रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से खतूत। अदलिया से DROs और ROs न मिलने की सूरत में इलेक्शन कमीशन का प्लान B भी तैयार। ज़राए का कहना है इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से अफसरान की फहरिस्त को शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। अमरीकी करेंसी की कदर में फिर बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $3.78 महंगा। डॉलर रेट $283.04 पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर $4 बढ़ गया, $290 का फरोग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 33 पॉइंट्स कम होकर 45,009 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना $6,200 बढ़कर $2,21,000 फी तोला हो गया। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका है। साबिक़ा हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों को रोकने के सिवा कुछ नहीं किया। 2018 के बाद CPEC रोक दिया गया। PTI हुकूमत की तवज्जो गालम गलोच इल्ज़ामात पर रही। मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन मनसूबा आज 5 साल की ताख़ीर से शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब।
पाकिस्तान मुआशी महाज पर सेफ जोन में है। करंट अकाउंट खसारे में 85% से जायद कमी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियां बर वक्त की, डिफॉल्ट कहीं नहीं हुआ। कुछ पंडित बैठकर कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये वही लोग हैं जो मुल्क को डिफॉल्ट की सतह पर लेकर गए थे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि माली साल 2022 और 23 के करंट अकाउंट खसारे के नंबर मुकम्मल हो गए हैं। जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 बिलियन रहा। सालाना करंट अकाउंट खसारा $2 अरब 56 करोड़ रहा। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तकाब है। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। निकाह केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस। केस के तहरीरी फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन PTI से निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती ने दोनों का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। मामला अदालती दायरे इख्तियार में आता है क्योंकि बनीगाला इस्लामाबाद की हुदूद में है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI की अदम एतमाद और इस्तिस्ना की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI को 20 जुलाई के लिए ज़ाती हैसियत में तलब किया। आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील गौहर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपके नाम का फेसबुक अकाउंट है जहां चेयरमैन PTI के खिलाफ पोस्ट लगी है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपना फेसबुक अकाउंट होने की तस्दीक कर दी। FIA को साइफर की तहकीकात की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की FIA में तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त पर फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI ने FIA में तलबी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उज़मा खान के एंटी करप्शन में तलबी। उज़मा खान को अराजी रिकॉर्ड स्कैंडल झंग में 20 जुलाई को तलब किया गया। तर्जुमान के मुताबिक उज़मा खान पर जाल साजी से करोड़ों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करवाने का इल्ज़ाम है। PTI पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च से पहले ही फारिग हो गई। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जब लॉन्च हुई तो उसको पार्टी क़यादत की हिमायत हासिल थी। बहुत से अरकान ने नई जमात से इजहार ला ताल्लुकी किया, जो कुछ कल खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। क़यादत इस पर नोटिस लेगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदालत ने साफ कहा जब कोई सबूत ही नहीं तो केस क्यों चलाया जा रहा है। PTI रहनुमा ATC इस्लामाबाद में पेश। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में उबरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। हमने मईशत को बेहतर बनाना है। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर मुल्क का सोच रही है। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, दूर दराज इलाकों में 77 अरब रुपए की लागत से कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। 4 करोड़ आवाम को अब ब्रॉडबैंड का फ़ायदा भी पहुँचेगा। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को नई टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जाए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पाकिस्तान की मेगा IT कंपनियों के साथ मिलकर प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए। तब्दीली आ गई है। अब सिर्फ आटा, दाल और चावल बेचकर ज़र मुबादला नहीं कमाया जा सकता। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा किया गया। पेंशन में 5% इजाफे का नोटिफिकेशन की जारी। सरकारी मुलाजमीन ने कई रोज़ धरना दिया। विफाक के बराबर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया।